हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ऑन डोर। आज का जो वीडियो है वो है एमपी जीके के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य पर। इसमें मैंने टॉप 75 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो आपके प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। और हर क्वेश्चन के बाद मैंने एक डिस्क्रिप्टिव टाइप में उस क्वेश्चन को का जो आंसर है उसको समझाया हुआ है। तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से कौन सा मोगली की असली भूमि और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है? ए बांधवगढ़, बी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो जो मोगली की असली भूमि रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित पुस्तक है जंगल बुक, उसका क्षेत्र कौन सा माना जाता है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? तो वो माना जाता है आंसर पेंच राष्ट्रीय उद्यान बी। इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। जो विवरण है वो है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा व सिवनी जिले में फैला पेंच राष्ट्रीय उद्यान मोगली की असली भूमि और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1983 में हुई थी। तो ये याद रखना है कब इसकी स्थापना हुई, 1983 में। इसका क्षेत्रफल लगभग 293 वर्ग किलोमीटर है जो सिवनी व छिंदवाड़ा जिलों तक विस्तृत है। यह अभ्यारण्य नागपुर और जबलपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर खवासा शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद ये ध्यान रखना है कि जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग, वो 7 पर है ये। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है? ए कान्हा नेशनल पार्क, बी इंदौर रीजनल पार्क, सी ग्वालियर क्षेत्रीय पार्क या फिर डी प्रोजेक्ट टाइगर पार्क। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी पार्क है वो किस नाम से अधिक जाना जाता है? तो वो जाना जाता है बी इंदौर रीजनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य हैं? ए 25, बी 32, सी 11 या फिर डी 12। तो जो मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य है वो हैं ए 25। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। जो विवरण है वो है, मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य हैं। प्रदेश में पूर्ण रूप से स्थापित अभ्यारण्यों की संख्या 25 है, किंतु वर्तमान में कुछ नए अभ्यारण्य प्रस्तावित हैं जिन्हें मिलाकर प्रदेश में 31 अभ्यारण्य हो गए हैं। तो जो वर्तमान में वो 25 हैं जो कि अभी स्थापित हैं, पूर्ण रूप से कार्यरत हैं, और जो अभी प्रस्तावित हुए हैं वो हैं 6। तो टोटल मिला के 31 हुए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, मध्य प्रदेश में कितनी राष्ट्रीय उद्यान हैं? ए 11, बी 13, सी 9 या फिर डी 10। तो जो मध्य प्रदेश में टोटल राष्ट्रीय उद्यान है वो हैं सी 9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी टीकमगढ़, सी सतना या फिर डी छतरपुर। तो जो मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान है वह स्थित है ए भोपाल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ नंबर, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू है? किस नेशनल पार्क में लागू है पार्क इंटरप्रिटेशन योजना? ए कान्हा, बी सतपुड़ा, सी बांधवगढ़ या फिर डी उपरोक्त सभी में। तो जो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना है वह लागू है ए कान्हा नेशनल पार्क में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन्थ नंबर, विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? ए रीवा, बी सतना, सी पन्ना या फिर डी मंडला। तो जो विश्व की पहली टाइगर सफारी है वह मध्य प्रदेश के बी सतना जिले में स्थापित की गई है। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। 3 अप्रैल 2016 को सतना जिले के मुकुंदपुर में विश्व की पहली टाइगर सफारी का औपचारिक रूप से लोकार्पण किया गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ नंबर, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अथवा अभ्यारण्य का चयन किया गया है? ए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बी कान्हा
सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी पालपुर कूनू अभ्यारण्य। तो जो गिर के शेरों को रखने के लिए राष्ट्रीय पार्क अथवा अभ्यारण्य जो है वह है डी पालपुर कूनू अभ्यारण्य। इसके बाद 9th नंबर, घुघवा कौन से राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थल है? ए जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बी माधव राष्ट्रीय उद्यान, सी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो घुघवा है वह है ए जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का एक प्रमुख स्थल है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। जो घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी मध्य प्रदेश का प्रमुख स्थल है। यहाँ पर पेड़ों, पत्तियों, फल फूल, बीजों के जीवाश्म को संरक्षित किया गया है। तो यह है डिंडोरी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर, मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किसके बीच में स्थित है? ए कान्हा और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बी पेंच और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सी पेंच और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वह दो जो राष्ट्रीय उद्यान है वह हैं डी बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बीच में है मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। विवरण, मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बीच, पीछे नहीं है, के बीच स्थित है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में मंडला जिले में एक पौधे के जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान है जो मंडला जिले के 7 गांवों में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1983 को हुई। याद रखना 1983 में इसकी स्थापना हुई मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के आधार पे ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बी बांधवगढ़, सी कान्हा या फिर डी संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो जो क्षेत्रफल के आधार पे जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह है सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। कान्हा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह उद्यान 1933 में अभय वन, 1952 में अभ्यारण्य तथा 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। सन 1973-74 से प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। तो ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है ये पूरा इंपॉर्टेंट है कि कब ये अभय वन बना। 1933 में, 52 में अभ्यारण्य, 55 में राष्ट्रीय उद्यान और 73-74 में पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू की गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर, मध्य प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ए सुजालपुर, बी सारंगपुर, सी शाजापुर या फिर डी ब्यावरा। तो जो मध्य प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य है वह स्थित है सी शाजापुर में। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। मध्य प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य शाजापुर जिले, वर्तमान में जो आगर मालवा है, की तहसील सुसनेर के ग्राम सालरिया में स्थित है, जिसकी शुरुआत 24 दिसंबर 2012 को मुख्यमंत्री शिवराज ने भूमि पूजन कर की। यह कामधेनु गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का नहीं अपितु देश का प्रथम अभ्यारण्य है। तो याद रखना, देश का प्रथम अभ्यारण्य जिसकी स्थापना 24 दिसंबर 2012 को हुई। इस अभ्यारण्य में गाय से प्राप्त होने वाले गोबर, गौमूत्र, पंचगव्य आदि के इस्तेमाल पर शोध, अन्वेषण और अनुसंधान किया जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है? जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित है। ए 10, बी 7, सी 6 या फिर डी 5। तो इसका आंसर है बी 7। जो 7 जगह हैं जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व परियोजनाएं घोषित हैं। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। जो विवरण है वह है मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं तथा एक अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं। 6 राष्ट्रीय उद्यान और एक अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित हैं। अर्थात प्रदेश में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व परियोजना में शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस में नेशनल ज्योग्राफिक की पुरस्कार विजेता लैंड ऑफ द टाइगर शूट की गई थी? ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी बांधवगढ़, सी पन्ना टाइगर रिजर्व या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो लैंड ऑफ द टाइगर है वह शूट की गई थी
ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से उत्कृष्टता का पुरस्कार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ने किस वर्ष में प्राप्त किया था? ए 2005, बी 2008, सी 2007 या फिर डी 2006। तो जो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के, उससे उत्कृष्टता का जो पुरस्कार है वह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ने प्राप्त किया सी 2007 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 1999 में भारत के प्रथम जैव क्षेत्रीय रिजर्व के रूप में घोषित किया गया? ए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बी बांधवगढ़, सी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या फिर डी पन्ना टाइगर रिजर्व। जो 1999 में भारत के प्रथम जैव क्षेत्रीय रिजर्व के रूप में घोषित किया गया वह है सी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। विवरण, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो ये याद रखना, होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह 528 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। 1983 में यह स्थापित हुआ तथा इसे 1999-2000 में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के साथ जोड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? ए 1996, बी 1995, सी 1994 या फिर डी 1997। तो जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था सी 1994 में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, माधव राष्ट्रीय उद्यान में सामान्य रूप से देखा जाने वाला मांसाहारी कौन सा है? क्योंकि माधव राष्ट्रीय उद्यान में ए तेंदुआ, बी शेर, सी बाघ या फिर डी भेड़िया। तो जो सामान्य रूप से देखा जाने वाला मांसाहारी जानवर है वह है ए तेंदुआ। सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? ए माधव राष्ट्रीय उद्यान, बी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो जो सांख्य सागर झील है जो कि कृत्रिम झील है तो वह है ए माधव राष्ट्रीय उद्यान में। 20 बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक देखा जा सकता है? जो बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य है उसमें निम्नलिखित जानवर है, ये जिले नहीं है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सर्वाधिक देखा जा सकता है? ए सांभर, बी चीतल, सी उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर डी उपरोक्त दोनों। तो इसका आंसर है बी चीतल। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य बाघ की दृष्टि से देश का सर्वाधिक घनत्व वाला उद्यान है। यहाँ सांभर व चीतल दोनों जीवों को देखा जा सकता है, लेकिन जो सर्वाधिक में चीतल देखा जाता है। इसका 21 नर्मदा नदी के किस ओर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है? ए उत्तर, बी पश्चिम, सी पूर्व या फिर डी दक्षिण। तो नर्मदा नदी के किस ओर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है? वह है डी दक्षिण में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22 बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सा वनस्पति पाया जाता है? ए नागकनी, बी बांस, सी रोडोडेंड्रॉन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में, जो व्यापम का एग्ज़ाम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो ये पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, अच्छे से देखें और पॉज करके देख लें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा होगा। तो इसका सही आंसर है वह है बी बांस, जो कि बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है वनस्पति। विवरण जो है वो है बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में बांस वनस्पति पाया जाता है। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के प्राचीन अभ्यारण्य में से एक है। यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे 1865 में वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। यह 518 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो याद रखना 1865 में से वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 23 घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है? ए ग्वालियर, बी झाबुआ, सी भोपाल या फिर डी अलीराजपुर। तो जो घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य है वह स्थित है मध्य प्रदेश के ए ग्वालियर जिले के पास।
इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन विवरण, ग्वालियर से लगभग 30 किलोमीटर दूर शिवपुरी मार्ग पर घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, खिवनी जिसे कहते हैं अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? खिवनी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ए मुरैना, बी देवास, सी रीवा या फिर डी रतलाम। तो जो खिवनी अभ्यारण्य है वह स्थित है बी देवास में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मेघदूत बगीचा कहाँ स्थित है? ए मांडू, बी ग्वालियर, सी उज्जैन या फिर डी इंदौर। तो जो मेघदूत बगीचा है वह स्थित है डी इंदौर में। इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। मेघदूत गार्डन मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में स्थित है। बेहद लोकप्रिय पार्क, स्थानीय लोगों के बीच के साथ साथ यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए भी मुख्य आकर्षण है। तो ये था मेघदूत गार्डन जो कि इंदौर में स्थित है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? ए दमोह, बी खंडवा, सी रतलाम या फिर डी धार। तो जो सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है वह स्थित है डी धार में। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य वर्ष 1983 में बनाया गया, जबकि वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह जिले में और सैलाना अभ्यारण्य रतलाम जिले में स्थित है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन से उद्यान से बंजर नदी बहती है? किस राष्ट्रीय उद्यान से बंजर नदी बहती है? ए कान्हा, बी बांधवगढ़, सी मादई राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो वह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जहाँ से बंजर नदी बहती है? तो वह है ए कान्हा टाइगर रिजर्व, जहाँ से बंजर नदी बहती है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। जो विवरण है वह है 940 वर्ग किलोमीटर में फैला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान केंद्रीय भारतीय हाईलैंड्स का हिस्सा है। मैकल पहाड़ी रेंज इसकी पूर्वी सीमा बनाती है। जमीन की ऊंचाई समुद्र स्तर से 2000 से 3000 फुट तक की है। वहीं बामनी दादर नामक पठार कान्हा का सबसे ऊंचा स्थान है। ये सब आईएमपी लाइन है, आईएमपी इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो बामनी दादर नामक पठार है वह कान्हा का सबसे ऊंचा स्थान है। वहीं नर्मदा नदी की दो सहायक नदियां बंजर व हालून इसके बीच से बहती हैं कान्हा नेशनल पार्क के। 28, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ए शिवपुरी, बी खंडवा, सी धार या फिर डी सिवनी। तो जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वह स्थित है ए शिवपुरी में। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। ये कब स्थापित हुआ? माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी के उत्तर में स्थित है। इस उद्यान की स्थापना वर्ष 1958 में मध्य प्रदेश के राज्य बनने के साथ की गई थी। यह उद्यान मूल रूप से ग्वालियर के महाराजा के लिए शाही शिकार का अभ्यारण्य था। यह मध्य प्रदेश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। याद रखना 1958 में इसकी स्थापना हुई और ग्वालियर के महाराजा के लिए शाही शिकार का अभ्यारण्य था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य किसके पूर्वी खंड पर स्थित है? ए विंध्याचल, बी अरावली, सी सतपुड़ा या फिर डी मालवा। याद रखना किसके पूर्वी खंड पे स्थित है? तो ये स्थित है ए विंध्याचल में। जो विंध्याचल के जो पूर्वी खंड है उस पर स्थित है बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से किस में एक किला एवं संस्कृत शिलालेख के साथ गुफा मंदिर भी है? ए कान्हा बाघ अभ्यारण्य, बी पन्ना बाघ अभ्यारण्य, सी पेंच या फिर डी बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य। तो जो निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से किस एक में किला और संस्कृत शिलालेख एवं गुफा मंदिर स्थित है? तो ये स्थित है डी बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। विवरण है वह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह वर्ष 1968 में स्थापित हुआ। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इसको। ये हाईलाइटेड पॉइंट है कि
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में एक किला एवं संस्कृत शिलालेख के साथ गुफा मंदिर भी है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है? ए नीम के पेड़, बी नारियल के पेड़, सी साल के पेड़ या फिर डी कच्छ वनस्पति। जो वनस्पति है जो कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है वह है सी साल के पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से कौन से पर चरणगंगा नदी का प्रवाह होता है? ए कान्हा, बी पेंच, सी सतपुड़ा या फिर डी बांधवगढ़। तो किस पर चरणगंगा नदी का प्रवाह होता है? वह होता है डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पर चरणगंगा नदी का। इसका 33 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य / राष्ट्रीय उद्यान ने प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भूर सिंह, जिसे बारहसिंगा कहते हैं, नामक एक मैस्कॉट अपनाया है? किस वन्य जीव अभ्यारण्य / राष्ट्रीय उद्यान ने? ए घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य, बी कान्हा नेशनल पार्क, सी बांधवगढ़ नेशनल पार्क या फिर डी पनपठा वन्य जीव अभ्यारण्य। जो भूर सिंह जो एक मैस्कॉट है वह अपनाया था सी बांधवगढ़ नेशनल पार्क ने। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। कान्हा टाइगर रिजर्व ये बांधवगढ़ नहीं, कान्हा नेशनल पार्क है जिसने ये मैस्कॉट अपनाया था। इसका आंसर गलत टाइप हो गया है, बी कान्हा नेशनल पार्क है जिसने मैस्कॉट अपनाया था। इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। विवरण, कान्हा टाइगर रिजर्व मार्च 2017 के अंतिम सप्ताह में भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना, जिसने आधिकारिक रूप से एक शुभंकर जारी किया। शुभंकर का नाम भूर सिंह है जो एक बारहसिंगा है। यह कदम सख्त जमीन पर पाए जाने वाले बारहसिंगा को रिजर्व की भावना के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए उठाया गया है। यह विलुप्त होने की संभावना से प्रजातियों को बचाने के प्रति जागरूकता भी फैलाएगा। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। कान्हा टाइगर रिजर्व दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां हिरणों की यह प्रजाति पाई जाती है। भूर सिंह जो कि एक मैस्कॉट था जो कि कान्हा टाइगर रिजर्व ने अपनाया था। ये आंसर गलत टाइप हो गया था, बांधवगढ़। इसका सही आंसर कान्हा टाइगर रिजर्व है। 34, कान्हा नेशनल पार्क में कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? ए सुपर्ण, बी नर्मदा, सी ताप्ती या फिर डी कावेरी। जो कान्हा क्षेत्र है उसमें जो नदी बहती है वह है ए सुपर्ण। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 35, जवाहर सागर बांध के निकट स्थित अभ्यारण्य का क्या नाम है? ए शिवपुरी अभ्यारण्य, बी चंबल अभ्यारण्य, सी कान्हा अभ्यारण्य या फिर डी नौरादेही अभ्यारण्य। क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि अब क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे नहीं आते कि ये अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। अब थोड़े क्वेश्चंस जो हैं वो घुमा के आते हैं। तो इसका जो आंसर है वह है बी चंबल अभ्यारण्य जो कि जवाहर सागर बांध के निकट स्थित अभ्यारण्य है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलाना जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में उपस्थित है? ए मंडला, बी बालाघाट, सी रतलाम या फिर डी शिवपुरी। जो सैलाना जीव अभ्यारण्य है वह स्थित है सी रतलाम में। इसके बाद 37, जॉर्ज कैसल किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? जो जॉर्ज कैसल का महल है वह कहाँ स्थित है? ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, बी कान्हा, सी माधव या फिर डी संजय। तो जो जॉर्ज कैसल का जो महल है वह स्थित है सी माधव नेशनल पार्क में। 38, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व में से एक है? ए पन्ना, बी कान्हा, सी माधव या डी संजय। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए पन्ना जो है वह भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व में राष्ट्रीय उद्यान जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व में एक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 39, डैश बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बंगाल टाइगर में से एक है जो कि नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पर दिखाई दी? ए गौरी, बी राम, सी सीता, डी मोहिनी। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके करंट में जो चल रहे हैं क्वेश्चन वो आते रहते हैं एग्ज़ाम में। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी सीता जो कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बंगाल टाइगर है उसमें से एक है जो कि नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पर दिखाई दी। सी सीता।
जो विवरण है वह सीता बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बंगाल टाइगर में से एक है, जो कि नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पर दिखाई थी। बांधवगढ़ में बंगाल बाघों का दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व है। जो बंगाल टाइगर है वो बांधवगढ़ में इनका घनत्व सबसे ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए पन्ना व सतपुड़ा, बी कान्हा व पेंच, सी कान्हा व जीवाश्म, या फिर डी कान्हा व संजय नेशनल पार्क, जो कि सीधी में स्थित है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सबसे छोटा वह है सी कान्हा, और कान्हा जो सबसे बड़ा है, और जीवाश्म डिंडोरी में जो वह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 41, मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? ए 2, बी 3, सी 4, या फिर डी 5। तो जो मध्य प्रदेश राज्य में कुल जैव मंडल हैं वह आरक्षित क्षेत्र हैं वह हैं ए 2। इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पचमढ़ी व अमरकंटक अचानक मार्ग को जैव मंडल क्षेत्र घोषित किया गया। पचमढ़ी प्रदेश का प्रथम व देश का 10वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। याद रखना, पचमढ़ी प्रदेश का प्रथम और देश का 10वां आरक्षित क्षेत्र है जैव मंडल। तथा प्रदेश में पन्ना और छतरपुर जिले के भाग भी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र घोषित हैं, लेकिन जो दो हैं जो कि जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं वह हैं पचमढ़ी और अमरकंटक अचानक मार्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क कौन सा है? ए बांधवगढ़, बी कान्हा, सी माधव, या फिर डी सतपुड़ा। जो सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क है वह है कान्हा नेशनल पार्क, जो कि 1933 में स्थापित हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 43, प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किस वर्ष में हुआ? ए 1995, बी 1975, सी 1973, या फिर डी 1970। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वह आरंभ हुआ सी 1973 1973 में। इसके बाद 44, और जो 1973 में जब ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ उसमें जो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में आया वह था कान्हा नेशनल पार्क। 44, केन नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? ए पन्ना, बी गांधी सागर, सी बगदरा अभ्यारण्य, या फिर डी पचमढ़ी पार्क। तो जो केन नदी है वह निकलती है ए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से। इसके बाद 45, 4 सींग मृग जो दुनिया में केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है वह कौन सा है? उसका नाम क्या है? चौसिंगा, बारहसिंगा, सी घड़ियाल, या फिर डी चारंगा। तो जो 4 सींग वाला मृग उसका क्या नाम है? उसका नाम है ए चौसिंगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 46, प्रियदर्शनी पार्क कहाँ पर स्थित है? ए भोपाल, बी इंदौर, सी ग्वालियर, या फिर डी उज्जैन। तो जो प्रियदर्शनी पार्क है वह स्थित है ए भोपाल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदारपुर अभ्यारण्य प्रबंधित किया जाता है डैश की सुरक्षा के लिए? ए खरमौर की, बी चौसिंगा प्रजाति के लिए, सी नीलगाय, या फिर डी घड़ियाल के लिए। तो जो सरदारपुर अभ्यारण्य है वह प्रबंधित किया जाता है ए खरमौर जो पक्षी होता है उसके लिए। 48, जिला डिंडोरी डैश का हिस्सा है? ए सतपुड़ा अभ्यारण्य का, बी कान्हा का, सी बोरी का, या फिर डी संजय डुबरी अभ्यारण्य का। तो जो जिला डिंडोरी है वह है बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। विवरण, दिए गए विकल्पों में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में आता है। याद रखना है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में आता है। हालांकि 940 वर्ग किलोमीटर में फैले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य भाग मंडला तथा बालाघाट जिले में आता है, लेकिन जो मुख्य भाग है वह मंडला और बालाघाट में ही आता है। इसके बाद 49, पैन अभ्यारण्य कहाँ पर है? ए मंडला, बी रीवा, सी सीधी, या फिर डी जबलपुर। और जो मध्य प्रदेश जीके के जो पुरस्कार एवं सम्मान और भी जो मैंने MP जीके पर जो वीडियो बनाए हुए हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं।
जो फैन अभ्यारण्य वह स्थित है ए मंडला में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, सबसे बड़ा भारतीय हिरण कौन सा है? ए शिका, बी चिंकारा, सी सांबर या फिर डी बारहसिंगा। तो जो सबसे बड़ा भारतीय हिरण है वह है सी सांबर। इसके बाद 51, जीवाश्म पार्क में सबसे महत्वपूर्ण डैश जीवाश्म है? ए नीम जीवाश्म, बी फ्लोरा जीवाश्म, सी पाम जीवाश्म या फिर डी जीव जीवाश्म। जीवाश्म पार्क जो है, फॉसिल पार्क जिसे कहते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म कौन सा है? तो वह है सी पाम जीवाश्म। इसके बाद 52, पैराडाइज फ्लाई कैचर यहाँ एक बहुत ही आम पक्षी है। किस अभ्यारण्य में है? किस नेशनल पार्क या अभ्यारण्य में बहुत ही आम पक्षी है पैराडाइज फ्लाई कैचर? ए शिवपुरी अभ्यारण्य, बी कान्हा, सी पन्ना नेशनल पार्क या फिर डी संजय नेशनल पार्क। तो जो पैराडाइज फ्लाई कैचर है वह एक आम पक्षी है ए शिवपुरी अभ्यारण्य में। इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। विवरण: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित करैरा पक्षी अभ्यारण्य, जिसमें सोन चिड़िया जिसे ग्रेट इंडियन बर्ड को संरक्षण प्रदान किया गया है, में मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी भी पाया जाता है। शिवपुरी के अभ्यारण्य में दुर्लभ प्रजाति का सुंदर पक्षी दुधराज, जिसे पैराडाइज फ्लाई कैचर कहते हैं, का दिखना आम है। यह पक्षी मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ब्रह्मपुत्र के मैदानों तक तथा दक्षिण भारत में पाया जाता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन था। 53, चतुर्भुजनाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास स्थित है? ए कैन घड़ियाल, बी सोन, सी गांधी सागर या फिर डी शिवपुरी अभ्यारण्य। तो जो चतुर्भुजनाथ मंदिर है वह स्थित है गांधी सागर अभ्यारण्य के समीप। इसके बाद 54, मध्य प्रदेश में चीते से पुनः परिचित कराने हेतु संभावित स्थान है? ए नौरादेही सेंचुरी, बी कान्हा सेंचुरी, सी भिंड अभ्यारण्य या फिर डी शिवपुरी सेंचुरी। जो मध्य प्रदेश से चीते से पुनः परिचित मतलब मिलते ही रहते हैं चीते यहाँ पे, तो वह स्थान है ए नौरादेही सेंचुरी, जो कि सागर में स्थित है। विवरण: मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही सागर में है, जिसका क्षेत्रफल 1194 वर्ग किलोमीटर है, और नौरादेही सेंचुरी प्रदेश में चीते से पुनः परिचित कराने हेतु संभावित स्थान है। और नौरादेही जो अभ्यारण्य सेंचुरी है वह सबसे बड़ा अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का। 55, व्हाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम डैश है? ए चंबल, बी शिवपुरी, सी बांधवगढ़ या डी कान्हा। जो व्हाइट टाइगर क्षेत्र का जो दूसरा नाम है वह है सी बांधवगढ़, जहाँ पर आपको व्हाइट टाइगर दिख सकते हैं। 56, कौन सा जानवर है जिसे बाघों का डर नहीं है और मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्य और रिजर्व में पाया जाता है? ए आलसी भालू, बी चिंतलश, सी गौर या डी बारहसिंगा। तो वह कौन सा जानवर है जिसे बाघों का डर नहीं है? तो वह है सी गौर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 57, डैश नदी गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करती है? गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिम और पूर्व जो क्षेत्र है उसको अलग करती है नदी। ए चंबल, बी कैन, सी सोन या डी यमुना। तो जो गांधी सागर अभ्यारण्य को अलग करती है वह है ए चंबल, जो कि पश्चिमी और पूर्वी भाग में विभाजित करती है। 58, डॉल्फिन डैश अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है? डॉल्फिन किस अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है? ए चंबल, बी घड़ियाल, सी सरदारपुर या फिर डी शिवपुरी। तो जो डॉल्फिन है वो डैश अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है, तो वह अभ्यारण्य कौन सा है? वह है ए चंबल अभ्यारण्य। 59, सतपुड़ा में पाया जाने वाला इंडियन बायसन को इस नाम से भी जाना जाता है? जो सतपुड़ा में पाया जाने वाला इंडियन बायसन है उसको इस नाम से भी जाना जाता है? ए गौर, बी बेल, सी महुआ या फिर डी स्वाम्प बायसन। इंडियन बायसन को और किस नाम से जाना जाता है? ए गौर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 60, काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है? ए बगदारा अभ्यारण्य,
बी पेंच नेशनल पार्क, सी सतपुड़ा अभ्यारण्य या फिर डी संजय डुबरी। तो जो काला हिरण है वह विशेष आकर्षण है सी सतपुड़ा अभ्यारण्य का, वहाँ आपको देखने मिल सकता है सतपुड़ा अभ्यारण्य में। 61 मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? ए गांधी सागर, बी राता पानी, सी राला मंडल जो कि इंदौर में है, या फिर डी ओरछा, जो ओरछा का अभ्यारण्य है वह। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? वह है सी राला मंडल जो कि इंदौर में है। 62 मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीवन जागरूकता केंद्र कहाँ स्थित है? ए छिंदवाड़ा, बी राला मंडल इंदौर, सी बोहनी नरसिंहपुर या फिर डी खमरिया जो कि जबलपुर में है। तो पहला वन्य जीवन जागरूकता केंद्र, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ चुका है। तो यह स्थित है बी राला मंडल इंदौर में है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीवन जागरूकता केंद्र इंदौर के निकट राला मंडल अभ्यारण्य में स्थापित किया गया था। अभ्यारण्य के अंदर पहाड़ी के ऊपर 1905 में होलकर वंश ने शिकार कोठी का निर्माण किया था, जिसे अब एक सूचना केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। 1905 ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 63 प्रथम जीवित सफ़ेद बाघ किस जंगल में पकड़ा गया था? जो प्रथम जीवित सफ़ेद बाघ, ए साइबेरिया, बी कॉर्बेट पार्क, सी अवंती या फिर डी रीवा। जो प्रथम जीवित सफ़ेद बाघ है वह पकड़ा गया था डी रीवा के जंगलों में। इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। रीवा के जंगल में ही प्रथम सफ़ेद जीवित बाघ पकड़ा गया था। पूर्व रीवा स्टेट के महाराज द्वारा 1950 में विश्व प्रसिद्ध सफ़ेद बाघ मोहन के यहीं के जंगलों में ढूंढा गया था। तो वह उसका नाम क्या था? मोहन नाम था। इसका नामकरण किया गया था मोहन सफ़ेद बाघ। और जो वाइट टाइगर सफारी है वह स्थित है सतना में, मुकुंदपुर। इसके बाद 64 डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की गई? ए बालाघाट, बी मंदसौर, सी धार या फिर डी मंडला। तो जो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क है वह स्थित है सी धार में। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। 2 दिसंबर 2010 को राष्ट्रीय डायनासोर जीवाश्म उद्यान की स्थापना मध्य प्रदेश के धार जिले में की गई, किंतु इसकी स्थापना की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2013 में की गई। ये रिसेंटली क्वेश्चन है, अभी का क्वेश्चन है। ये कब स्थापित किया गया? जो आधिकारिक तौर पर जुलाई 2013 और 2 दिसंबर 2010 को इसकी स्थापना हुई। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 65 मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को ISO 9001:2008 अवार्ड प्रमाण पत्र मिला? ए कान्हा, बी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, सी वन विहार या फिर डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो वह राष्ट्रीय उद्यान जिसे ISO प्रमाणित 9001:2008 अवार्ड प्रमाण पत्र मिला है वह है सी वन विहार। 66 यूनेस्को की ताज़ा वन्य जीव प्राणी संरक्षण सूची में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान सम्मिलित किया गया है? ए सतपुड़ा, बी अमरकंटक, सी भेड़ाघाट या फिर डी पचमढ़ी। तो यूनेस्को की ताज़ा वन्य जीव प्राणी संरक्षण सूची है उसमें मध्य प्रदेश का डी पचमढ़ी क्षेत्र इंक्लूड किया गया है। इसका विवरण देख लें। जो डिस्क्रिप्शन है वह है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की वन्य जीव प्राणी संरक्षित क्षेत्रों की ताज़ा सूची में शामिल किए गए विश्व के 17 देशों के 22 स्थलों में से एक मध्य प्रदेश की एकमात्र हिल स्टेशन कहे जाने वाले पचमढ़ी को भी शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 67 मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई है? ए कान्हा, बी बांधवगढ़, सी सतपुड़ा या फिर डी वन विहार। तो जो वन्य जीवों को गोद लेने की योजना है वह किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई है, प्रारंभ की गई है? वह की गई है डी वन विहार में। इसके बाद 68 इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? ए पेंच, बी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा केसली राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी बांधवगढ़। तो जो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क है वह किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? वह है ए पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 69 मध्य प्रदेश में नवीन ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान सन 2004 में किस जिले में स्थापित हुआ? ए खंडवा, बी खरगोन, सी हरदा या फिर डी
इंदौर। तो जो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है 2004 में कहाँ स्थापित हुआ? ए खंडवा में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ए 1971, बी 1973, सी 1974 या फिर डी 1972। तो जो वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम है वह लागू किया गया बी 1973 में, 1973 में। 71 नंबर क्वेश्चन 71, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी? ए 1952, बी 1972, सी 1986 या फिर डी 2005। तो जो पहली वन नीति है वह बनी थी ए 1952 में। 72 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी है? ए कान्हा, बी बांधवगढ़, सी संजय या फिर डी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी है? तो वह है सी संजय। जिस संजय राष्ट्रीय उद्यान है उसका पुराना नाम डुबरी है। 73, मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसा के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है? ए पन्ना, बी सिंगोटी, सी नौरादेई या फिर डी बगदारा। तो जो मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसा के लिए है प्रस्तावित? तो वह है ए पन्ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 74, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है? ए नीलगाय, बी हिरण, सी बाघ या फिर डी चीतल। तो जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर पाया जाता है? वह पाया जाता है डी चीतल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 75, देश में शेरों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? शेरों की दृष्टि में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो जो मध्य प्रदेश है उसका स्थान है बी दूसरा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। जो विवरण है, मध्य प्रदेश शेरों की दृष्टि से देश में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है, यहाँ सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। शेर सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं, सर्वाधिक शेर और बंगाल टाइगर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है? ए सीधी, बी पन्ना, सी रीवा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रेप्टाइल पार्क है वह स्थित है बी पन्ना में। तो दोस्तों ये थे मेरे टॉप 76 क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये पूरे जो विगत वर्षों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस वही थे। तो आप वीडियो को पॉज करके देखें और पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। और मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।